देखो, आभूषण से पहले अपन ने पढ़े थे मृद भांड, ठीक है। तो मृद भांड में पढ़ा था अपन ने, और मृद भांड की सबसे मुख्य बात थी, आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? देखो, सिंधु घाटी में पढ़ रहे थे अपन आभूषण। देखो, कई बच्चे जैसे मान लो, एक मिनट में बताता हूँ आपको बात। जैसे आप लोगों ने, अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे अपन। सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने पढ़ा था कि कैसे यहाँ पर मृद भांड, अपन ने आभूषण से पहले पढ़ा था मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तनों में अपन ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर लाल पकी हुई चिकनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लाल मिट्टी के, लाल पकी हुई चिकनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया है, उनमें लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन जो बने हुए हैं वो अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इन सभ्यताओं में क्या किया गया है कि जैसे एक बर्तन है, ऐसे ऐसे कुछ बर्तन बनाए गए हैं यहाँ, ये बर्तन, ऐसा कुछ बर्तन बनाया। इस बर्तन में क्या हुआ कि कई जगह पर सिंपल चित्रकारी की गई है, लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। कैसे? जैसे एक में क्या किया गया है, यहां पर ऐसे लाइनिंग, ठीक है, यहां पे ऐसे लाइनिंग, यहां पे ऐसे लाइनिंग, और इनके अंदर ऐसे। फिर यहां पे एक लाइन, दो लाइन, फिर वही चित्र ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर वही बात, ठीक है। फिर दो लाइन इधर, और फिर वही चित्र ऐसे ऐसे, ये लाइन, ऐसी चित्रकारी किए हुए। हालांकि ये दिखने में सिंपल चित्रकारी है, लेकिन उस समय का कलाकार चिकनी मिट्टी के बर्तनों पर ऐसी कलाकारी करके, और चिकनी मिट्टी पे ऐसे कलाकारी करके, और फिर वो भी चिकनी मिट्टी के बर्तन कैसे, जो भट्टी में पकाए हुए बर्तन होते हैं। जैसे सारे के सारे कहाँ कुम्हार की चाक पर बने हुए हैं ये सारे बर्तन, चाक पर पक्की पक्के मिट्टी के बर्तन नहीं। तो इनमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं थी। अपने ये था कि सादा और सिंपल चित्रकारी की गई थी। इसमें ज्यामितीय का भी है, ज्यामितीय जैसे कैसे, ऐसे कोणीय, ऐसे कोणीय चित्र भी बनाए जाते हैं। तो ये ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण भी इसमें किया गया है, और इसके साथ ही इसमें क्या किया गया है, सिंपल रेखांकन भी किया गया है। ऐसे सिंपल रेखांकन, इसमें नीचे भी सिंपल रेखांकन। ऐसी चित्रकारी के नमूने अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये आज भी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं, ठीक है। तो पूछा जाए मिट्टी के बर्तन या मृद भांड कहां से प्राप्त हुए हैं अपने को, सिंधु घाटी सभ्यता से। ये अपन ने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसी को समस्या है, बोलो एक जल्दी, किसी को समस्या है? नो सर। ठीक है, देखते हैं आगे। आभूषण, देखो आभूषण जो है वो मोहनजोदड़ो और लोथल, ये पाकिस्तान में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आभूषण पाए गए हैं, सबसे ज्यादा, जिसमें सोने चांदी, जो भी सेलखड़ी का पत्थर है, मिट्टी के आभूषण है, पकी हुई मिट्टी के आभूषण, ये सारे इसमें पाए गए हैं, ये सारे इसमें बने हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो और लोथल सभ्यता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आभूषण प्राप्त हुए हैं। कभी पूछ लिया जाए आपसे मोहनजोदड़ो और सॉरी आभूषण सब ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जो इस समय पायल वगैरह, जो पायल होती है ना, कर्णफूल होते हैं, बाजूबंद होते हैं, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें करधनी, कर्णफूल, पैरों के लिए कड़े, ठीक है, पेजनिया जैसे पायल होती है, ये सब स्त्रियों के आभूषण यहाँ से प्राप्त
हुए हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल से सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मूल्यवान नगन, हार, हीरे, जवाहरात, सोने के कुंडल, ठीक है, लटकने, सेलखड़ी के मनके, आभूषण, ये सब बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं यहाँ से। कहाँ से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से। ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा अपन ने बात पढ़ी थी कि एक हरियाणा का एक स्थल है जिसका नाम है फरमाना। हरियाणा का एक स्थल है जिसका नाम है फरमाना, स्थल है जिसका नाम है फरमाना। ये फरमाना स्थल है, इसमें 100 पेटिका प्राप्त हुई है। 100 पेटिका मतलब जिसमें मृत व्यक्ति को रखा जाता है, वो प्राचीन 100 पेटिका प्राप्त हुई है, जिसमें ऐसे पता चला है कि उस समय शवों को, जो मृत शरीर होता था, उसको आभूषणों रहित ही दफनाया जाता था। उसमें ऐसे के ऐसे आभूषण प्राप्त हुए हैं, हालांकि वो व्यक्ति तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके आभूषण जो भी हैं वो ऐसे के ऐसे 100 पेटिकाओं में अपने को प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता का जो फरमाना हरियाणा का जो क्षेत्र है, इसमें 100 पेटिका, इसको याद रखेंगे आप। हरियाणा के फरमानपुरा स्थल पर कब्रिस्तान सवदान, एक सवदान पाया गया है जहां पर शवों को गहनों के साथ दफनाया जाता था। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक अपन ने सभ्यता पढ़ी थी चहूदड़ो और लोथल। एक तो थी चन्हूदड़ो, ठीक है। एक सभ्यता थी चन्हूदड़ो और एक थी लोथल। देखो क्या, लोथल, ये सभ्यताएं यहां ऐसी हैं जहां पर प्रयोगशालाएं प्राप्त हुई हैं। प्रयोगशालाएं प्राप्त हुई है। प्रयोगशाला का मतलब कारखाना, फैक्ट्री। इसमें क्या होता था? इसमें बहुमूल्य रत्न बनाए जाते थे, मनके, बहुमूल्य रत्न मनके ये बनाए जाते थे, जिसमें मनके बनाने का उद्योग किया जाता था। मनके मतलब बहुमूल्य रत्न बनाए जाते थे, ये आप याद रखेंगे। चहूदड़ो और लोथल में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी, उद्योग स्थापित किए गए थे, कारखाने स्थापित किए गए थे, जिनमें बहुमूल्य हीरे, रत्न, मनके आदि बनाए जाते थे। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पत्थर के मनके बनाए जाते थे, महंगे जो पत्थर होता था उसके मनके बनाए जाते थे, जिसके ऊपर सोने का कवर चढ़ा दिया जाता था। सोने का कवर चढ़ा के रखा जाता था पत्थर के मनके पर, ठीक है। और यहाँ पर तकुए, देखो तकुए और तकुआ, नाम अजीब से हैं। यहाँ पर तकुए और तकुआ भी प्राप्त हुए हैं। मतलब अपन साधारण भाषा में जिसे बोलते हैं चरखा। क्या होता है चरखा, कोई बताएगा? चरखा होता है जिसमें सूत काटा जाता है, जो गांधी जी के पास रहता था, देखा होगा आपने, उसको बोलते चरखा। यस सर। शाबाश। उस चरखे से सूत काटा जाता था। इस समय सूत काटने के, ऊन काटने के क्या थे? चरखा थे। और इनको तकवे, तकवा कहा जाता था। इस समय में धनवान लोग और गरीब लोग दोनों ही ये काम करते थे, सूत काटने का काम करते थे दोनों ही लोग, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, वो चरखा ये सूत काटने का काम करते थे। तो ये तकवा और तकवे ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ और कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग थे, आभूषण की बात कर रहे थे अपन, तो यहाँ पे सिंधु घाटी के लोग थे, ये पहले साज श्रृंगार बहुत अच्छा करते थे, सजना धजना, धन्य। जैसे हाल ही में लोग बालों के अलग अलग स्टाइल रखते हैं, उस समय भी लगभग कई इतनी स्टाइल्स थी बाल बनाने की, जिसमें अपन ने पढ़ा था एक जिसका नाम था दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा, जिसमें दाढ़ी मूछ दिखाए गए हैं, जिसमें बीच के मांग दिखाई गई है, बालों को 2 भागों में दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के बालों की स्टाइल यहाँ, बाल बनाने का तरीका यहाँ बताया गया है।
जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के केश सज्जा की विभिन्न शैलियां बताई गई है, विभिन्न साज श्रृंगार बताया गया है, शैलियां प्रचलित की गई है। तो ये आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाल बनाने की भी भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियां इसमें बताई गई है, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, इसके अलावा अब अपन अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगला इसका टॉपिक है अपना नर्तकी की मूर्ति। यहां तक किसी को समस्या है क्या? समझ में तो आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये अपन ने आभूषण पढ़े हैं। आभूषणों के बाद में अपन पढ़ेंगे नर्तकी की मूर्ति, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो, अपन ने एक बार पहले पढ़ा था नर्तकी की मूर्ति के बारे में, और नर्तकी की मूर्ति के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि जो नर्तकी की मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और ये किस धातु से बनी हुई है? कांसे की। कांसे की। कैसे बनी हुई है? कांसे को पिघलाकर। कौन सी थी? कांसे की ढलाई से। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि ये ढलाई प्रतिक्रिया की मूर्ति है। ये आप लिखने से पहले याद रखेंगे कि नर्तकी की जो मूर्ति है ये ढलाई प्रक्रिया की मूर्ति है। नर्तकी की मूर्ति याद रखेंगे, नर्तकी की मूर्ति ये कांसे की ढलाई का प्रयोग करके फिर बनाई गई है। देखो, सिंधु घाटी की कलाकृतियों में सर्वोत्कृष्ट कृति है नर्तकी की मूर्ति। सिंधु घाटी की सर्वोत्कृष्ट सबसे सुंदर मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति। सिंधु मूर्ति, सिंधु घाटी की जो सर्वोत्कृष्ट मूर्ति है वो सिंधु घाटी की सबसे अच्छी प्रतिमा इसको माना जाता है, जिसे नाचती हुई लड़की भी कहा जाता है। नाचती हुई लड़की, नाचती हुई लड़की की मूर्ति भी कहा जाता है इसको। इसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 इंच। इसकी ऊंचाई 4 इंच है। इसकी ऊंचाई 4 इंच की मानी जाती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई का एक उत्तम नमूना है। कहां से प्राप्त हुई अपने को? सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा ये ढलाई प्रक्रिया की मूर्ति है। अब ढलाई प्रक्रिया कैसे है? देखो, अपन ने ढलाई प्रक्रिया देखी थी पहले कि ढलाई प्रक्रिया कैसे होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में वो अपन ने सीखा था कि ढलाई प्रक्रिया के अंतर्गत अपन देखते हैं कि नर्तकी की मूर्ति जो होती है उसमें पहले मोम की प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का आवरण चढ़ाकर फिर उसको गर्म किया जाता है। एक छेद के माध्यम से उस सारे मोम को निकाल दिया जाता है और तांबे को या उस कांसे को पिघलाकर और उसमें भर दिया जाता है। और उसको भरने के बाद में क्या किया जाता है, वो जैसे वो सूख जाती है प्रतिमा, जैसे प्रतिमा सूख जाती है तो उसको मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी का जो आवरण होता है उसको हटा दिया जाता है और मूर्ति बन जाती है। ऐसे ही इस नर्तकी की मूर्ति का निर्माण हुआ था। ऐसे ही इस नर्तकी की मूर्ति का निर्माण हुआ। इसके आगे देखो, ढलाई की प्रक्रिया की देन है ये, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये। ठीक है, इसका रंग सांवला बनाया गया है। सांवला रंग है इसका, सांवला रंग है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति का रंग सांवला बनाया गया है। सही है। इसके अलावा वह लगभग लंबे केस सिर के पीछे एक जोड़े के रूप में बंधे हैं। इसके जो बाल हैं वो एक जोड़े के रूप में बंधे हुए हैं सिर के पीछे। ठीक है, हाथ में बाजूबंद है, नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। एक हाथ में नीचे के भाग में इसने कड़ा पहना हुआ है। कोड़ियों से बना हुआ एक गले में हार पहना हुआ है इन्होंने। ठीक है, और उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है। दाहिना हाथ तो कमर पे रखा हुआ है ऐसे, और बायां हाथ भारतीय परंपरा अनुसार नृत्य मुद्रा में है, और वो भी कहां? जांग के पास में। बायां हाथ जो कहां है? वो जांग के पास में है। ठीक है, नृत्य मुद्रा में है। इसके अलावा उसकी जो आंखें बड़ी बड़ी बनाई गई है, नाक चपटी बनाई गई है। यह आकृतियां शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है।
नाक चपटी बनाई गई इसकी और आंखें बड़ी, आंखें बड़ी बनाई गई। ये इस नर्तकी की मूर्ति की है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने ड्राइंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर नर्तकी की प्रतिमा के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है वो इससे बाहर नहीं आएगा। ये जो अपन ने लाइन लिखी है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछते हैं नर्तकी की मूर्ति की विशेषता, नाक चपटी, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, ये विशेषता हो गई। सिंधु घाटी की सर्वोत्कृष्ट मूर्ति का नाम लिखिए नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति को और किस नाम से जाना जाता है? नाचती हुई लड़की की मूर्ति के नाम से। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 इंच है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस प्रक्रिया में बनाई गई है? ढलाई प्रक्रिया में बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का रंग कौन सा है? सांवला। ठीक है, ये इसकी बात है, ये आप लोग इसको याद रखेंगे। इसमें कोई समस्या है किसी को? अगला मूर्ति शिल्प है वृषभ प्रतिमा। वृषभ प्रतिमा, ठीक है। यह मूर्ति भी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसके 2-3 ही बात हैं जो अपने को याद रखने लायक है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। 2-3 बातें हैं इसकी जो अपन याद रख सकते हैं। देखो, इसके अलावा किस धातु से बनी हुई है? कांस्य धातु से। देखो, अपन ने एक बात लिखना भूल गए उसमें, नर्तकी की मूर्ति भी किस धातु से बनी हुई है? कांस्य धातु से। ये याद रखेंगे, नर्तकी की मूर्ति भी कांस्य धातु से बनी हुई है, ये आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो वृषभ की प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? कांस्य धातु से बनी हुई है। ठीक है, इसमें वृषभ को आक्रामक मुद्रा में दिखाया है। आक्रामक, आक्रामक मुद्रा में दिखाया है। वृषभ को किस मुद्रा में दिखाया गया है? आक्रामक मुद्रा में। और वो गुस्से से सिर दाईं ओर घुमा रखा है। कौन सी साइड? दाईं ओर। गुस्से से दाईं ओर सिर घुमा रखा है उसने। ठीक है, और इसके अलावा है वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमा रखा और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। ये इतने सी ही बात अपने को वृषभ प्रतिमा में याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। देखो, वृषभ प्रतिमा है, इसमें पूछा जाने वाले क्वेश्चन है वृषभ प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से। पूछा जाए सिंधु घाटी की कौन सी सभ्यता से वृषभ प्रतिमा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। वृषभ प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? कांस्य धातु से। वृषभ मुद्रा, वृषभ की किस मुद्रा में प्रतिमा प्राप्त हुई है? आक्रामक मुद्रा में। वृषभ गुस्से से किस दिशा में अपना मुंह फेरे है? दाईं ओर। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाहर आपको वृषभ प्रतिमा से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। किसी को समस्या है? किसी को समस्या है? हाँ, देखो वापस बोल रहा हूँ, वृषभ प्रतिमा के बारे में अगर पूछा जाता है तो वृषभ प्रतिमा किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी की कौन सी सभ्यता से वृषभ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। वृषभ प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? कांस्य धातु से। वृषभ प्रतिमा किस मुद्रा में दिखाई गई है? आक्रामक मुद्रा में। वृषभ मुद्रा जो है वो गुस्से से किस ओर मुंह फेरे हैं? दाईं ओर। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। वृषभ प्रतिमा के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट प्रतिमा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट प्रतिमा आती है पुरुष धड़। एक पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है। ऐसा धड़ है जिसके हाथ नहीं है, सिर्फ इतना सा धड़ बना हुआ है। ठीक है, और वो धड़ सिर्फ शरीर शरीर प्राप्त हुआ है, न सिर है न हाथ है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कमर तक इसका हिस्सा बनाया गया है। ऐसी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। शायद उसको खोजने में उसके हाथ वगैरह निकल गए हों। क्यों? क्योंकि उसके हाथों के पास में ऐसे छेद बनाए गए हैं, कंधों पे, दोनों और कंधों पे ऐसे छेद बनाए गए हैं जैसे कि उस प्रतिमा के हाथ वगैरह बनाकर धड़ अलग बनाया जाता होगा, हाथ अलग बनाए जाते होंगे और वो हाथ उसमें फिट कर दिया जाता होगा ऐसे लगाकर, क्योंकि ऐसे उसमें गड्ढे बनाए गए हैं जिससे कि फिट होने वाला। ऐसे ही मुंडी, शरीर का जो हिस्सा है ऊपर सिर है, ये भी बाद में बनाकर उसमें लगाया जाता होगा।
ठीक है, या फिर वो निकल गए होंगे, लगाए हुए होंगे, लेकिन जैसे खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता की तो वो निकल गए होंगे। ऐसा एक पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है। इसके देखो पुरुष धड़ यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, किस धातु से बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधे में गड्ढे बनाए गए हैं। इसमें सिर और भुजा जोड़ने के लिए गले यहां और कंधे यहां में गड्ढे बनाए गए हैं। गले और कंधे में गड्ढे, ये बात याद रखेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात है धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं, मतलब कंधे जो हैं वो अच्छे पके हुए, पके हुए मतलब पत्थर में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो उसमें फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और पेट का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला पेट। ये इसकी 3 बातें प्रमुख हैं पुरुष धड़ की। अगर पुरुष धड़ से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह सिर्फ यही होगा। एक चीज और है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। देखो अपन ने इसके सानिध्य में एक मूर्तिशिल्प पढ़ लिया था, एक मूर्तिशिल्प पढ़ा था अपन ने। उस मूर्तिशिल्प का नाम था कौन सा? दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा। उसको पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था उसको भी याद रखेंगे। जो मैंने बताया था उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो अपन ने पढ़ा था कि वो किस पत्थर से बना हुआ? लाल चूना पत्थर से बना हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दाढ़ी कुछ बड़ी दिखाई गई है, बीच की मांग दिखा के 2 भागों में बाल बनाए गए हैं, सिर पे पट्टा बनाया गया है। ठीक है, सोल बाएं कंधे से दाएं कंधे तक सोल बनाया गया है, सोल ओढ़े, सोल पर त्रिफुलीय आकार के चित्र बनाए गए हैं। ये पढ़े थे अपन कौन से? दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा, वो भी याद रखेंगे। इसके अलावा अपन ने पुरुष धड़ पढ़े हैं। पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इससे गले और कंधे पे गड्ढे बनाए गए हैं, जिससे कि इसके बाद में हिस्से बनाकर उसको, या बाद में इसके अंग बनाकर इसमें लगाया जाए। जैसे यहाँ पर गड्ढा छोड़ दिया, बाद में एक सिर बनाकर उसमें फिट कर देंगे, बाद में एक हाथ बना के कंधे में फिट कर देंगे। ऐसे गले और कंधे में गड्ढे रखे गए हैं। बाहर पेट कुछ थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकला हुआ बनाया गया है मूर्ति शिल्प में। ये इसकी विशेषता है। और ये कहां से प्राप्त हुआ है अपने को? हड़प्पा सभ्यता से अपने को प्राप्त हुआ है। यहाँ इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें किसी कोई समस्या है? नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है इसमें चित्रित मृद भांड। अपने पास 1 मिनट ही और बची अभी, देख लेते हैं अपन चित्रित मृद भांड, तो देख ही लेते हैं। चित्रित मृद भांड, चित्रित मृद भांड। देखो चित्रित मृद भांड की बात कर रहे थे अपन। चित्रित मृद भांड अभी मैंने बताया था आपको कि वो चित्र प्राप्त मृद भांड प्राप्त हुआ था ऐसा। ठीक है, और इस मृद भांड में चित्रकारी की गई थी अच्छी, ये अपन ने देखा था डिटेल सारी, अभी पढ़ा भी था इसको। इसमें लाइनिंग ऐसे की गई थी, इसमें लाइनिंग ऐसे की गई थी, इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर 2 लाइन, फिर एक ऐसे। ठीक है, इनमें ऐसे किया गया था। ऐसे एक चित्रित मृद भांड थे। ऐसा एक मृद भांड यहां से प्राप्त हुआ है। पहले तो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुए हैं? तो